जी बड़ा, हम बात कर रहे थे कि ये वर्ब की फॉर्म्स हमें पता चल गई। जब हम वर्ब की फॉर्म्स पता चल गई तो हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, यहाँ से हम आपकी बात शुरू करते हैं। हमने ये बात भी पढ़ी कि जब भी हम कोई फ्रेज क्लॉज बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो उसके अंदर दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक सब्जेक्ट का और एक वर्ब का। और हमने ये भी समझ लिया कि सब्जेक्ट दो तरह का होता है, या सिंगुलर होता है या सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये बात हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसको टेंसेस कहते हैं। और टेंसेस वर्ब और फॉर्म्स के साथ कितनी गहरी अंदाज से जुड़े हुए हैं, ये कितने मीनिंग कन्वे करते हैं। टेंसेस असल में जितने मर्जी, टेंसेस के अंदर सिर्फ दो चीज़ें लाजमी याद रखिएगा, दो चीज़ें होती हैं, एक टाइम होता है और एक एक्शन होता है। टेंसेस टाइम, इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि काम करने का ज़माना, काम करने का वक़्त, यानी वो जब काम किया जा रहा था तो वक्त कौन सा था। तो टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड द टेंस, टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड द टेंस। एक्शन कितने हैं जी, ये एक्शन है। और टाइम कौन सा है, सबको ही पता है, या तो प्रेजेंट होता है, या पास्ट होता है, या फ्यूचर होता है। ठीक है, जिसका ज़माना बहुत अच्छा हो, जब वो कहते हैं ज़माना बहुत ख़राब है या जैसा भी है, तो वासिफ़ अली वासिफ़ का एक कॉल है, उसमें कहते हैं कि जिसका जैसा हाल होता है उसका वैसा ही मुस्तकबिल होता है। अगर आपका हाल बहुत पॉजिटिव है, आप इस टाइम बड़ी एनर्जेटिक और बड़ी होपफुल अंदाज में बैठे हैं, तो यकीन जानिए आपका फ्यूचर भी बड़ा ही होपफुल होने वाला है। यकीन रखिएगा इसके ऊपर। जो माजी चला गया वो वापस नहीं आने वाला, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। और जो फ्यूचर आने वाला है पता ही नहीं है क्या है आपको, लेकिन जिस हाल में बैठे हैं उस हाल में खुश रहिए, आपका फ्यूचर भी खुश ही रहेगा, खुश ही आएगा, यकीन रखिएगा इस बात को। खैर, ये फिलोसफिकल थिंग्स अपार्ट, कम टू दिस टॉपिक। ये मैंने पहले सेंटेंस आपको लिखा, इसके बाद आपको टेंस समझाने वाला हूँ। देखिए, अगर आप इस नीयत से बैठेंगे मैं टेंस आ रहा है तो भी टेंस आ जाएंगे आपको। देखिए जी, सबसे पहले मैंने ये ईट, मेरे पास एक वर्ब था, ये ईट से मैं बात शुरू करने लगा हूँ। आई हैव द वर्ब ईट। ये देखें, ईट वर्ब है, और ईट का मतलब क्या होता है, खाना, खाना, खाना इसका मतलब होता है। और ईट की बेस फॉर्म क्या होती है जी, ईट होगी, ठीक है, और इसका टू इन्फिनिट क्या होगा, टू ईट होगा। अब मैं इसको बताना चाहता हूँ कि मैं एक्शन बताना चाहता हूँ यार, कि मैं बहुत खाता हूँ और वो बहुत खाता है, और वो खाता है तो लगाता भी है, याद होगा आपको। तो वो जो लगाता है, या जो उसने बहुत खा लिया, या वो बहुत खाएगा, तो ये जो चीज़ें चेंज होंगी इंग्लिश के अंदर, ये कैसे अंदाज से चेंज होनी है, ये भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए जी, अब वो जो सब्जेक्ट हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट, तो सब्जेक्ट में आपका ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, और मैं कोई नाम भी लिख सकता हूँ। नसीम भी एक नाम है, मेल फीमेल दोनों यूज़ हो सकते हैं, तो ये नाम है। या आ मैन के साथ भी मैं लगा सकता हूँ। लेकिन मैंने जो देखने वाली बात ये है कि क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हम देखें, ही शी इट क्या आते हैं हमारे, सिंगुलर है। तो सिंगुलर, तो मैंने इसके साथ देखें ये क्या लिखा है भाई, ईट्स लिखा है मैंने यहाँ पे, ईट्स, ही ईट्स, शी ईट्स, नसीम ईट्स, वो खाता है अलॉट, बहुत ज़्यादा। तो ही ईट्स के साथ हम जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये हमारा टेंस क्या हो जाएगा, इसको फिलहाल टेंस को छोड़ दें। अब ये देखें, ये मुझे बताएं मैंने कौन सी फॉर्म लगाई है, ज़रा यहाँ पे गौर करें। क्या ये बेस फॉर्म है, क्या ये टू इन्फिनिटिव है, नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ईएस के साथ, तो इसका मतलब ये ईट्स जो है ये प्रेजेंट सिंपल के साथ मैंने यूज़, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसका नाम प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, मैंने दूसरा चेंज किया है, नसीम या ही शी इट। यहाँ पे जी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई, एट लग गया, तो इसका मतलब है कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है, तो देखिए हम उसका टेंस का नाम क्या लिखा था, हम उसका नाम लिखा था पास्ट सिंपल टेंस। तो इसका मतलब है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ईट, ये फॉर्म आ गई आपके पास, और अब इस ईट में बताइए यहाँ पे कौन सी फॉर्म लग रही है। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। बेस फॉर्म में क्या होगा जी, ईट होगा, और ये टू इन्फिनिटिव टू ईट होगा, और यहाँ पे ईट या ईट्स होगा। तो कौन सा लग रहा है, यहाँ पे देखें, यहाँ ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर ईट है, तो वो तो सब्जेक्ट ही शीट है, तो यहाँ तो ईट्स आना चाहिए था। इसका मतलब कि यहाँ पे ईट्स नहीं आएगा, ये कोई और चीज़ है। ये कौन सी है, ये बेस फॉर्म यूज़ होगी, ये वाली। तो विल शेल के बाद जब कभी भी हम कोई वर्ब यूज़ करते हैं, वो हमेशा हमारी वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ होगी। तो यहाँ पे ईट ये बेस फॉर्म है। इन सारी बातों से कता नज़र, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल हो गया, ये पास्ट सिंपल हो गया, और ये हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया। इन तीनों चीज़ों को, वो वाले एक्शन जो हैबिचुअल होते हैं, हैबिट को शो करते हैं, प्रेजेंट में हैबिट, पास्ट में हैबिट, फ्यूचर में हैबिट, उसके लिए अंग्रेज़ ने एक नाम रखा हुआ है। क्या नाम रखा हुआ है, आपको याद होगा, उसका नाम है इनडेफिनेट।
ये इंडेफिनिट टेंस है। और आपने याद है पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको टेंसेस की एक्शंस की चार टाइप्स बताई थी कि 4 टाइप्स हैं। पहली टाइप्स कौन सी हैं जी? इंडेफिनिट थी, दूसरी कौन सी थी? कंटिन्यूस, तीसरी कौन सी थी? परफेक्ट, चौथी कौन सी थी? परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये पहली इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट के अंदर ये जिसको मैंने प्रेजेंट सिंपल कहा, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। ये जो पास्ट सिंपल था ये पास्ट इंडेफिनिट भी है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। ये हमारा पहला टेंस क्लियर हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है, किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं। अब आ जाएं हमारे पास नेक्स्ट। ये क्या लिखा हुआ जी? ईटिंग। ये क्या लिखा हुआ? ईटिंग। ये क्या लिखा हुआ? ईटिंग। इधर आ जाएं वर्ब की फॉर्म्स के अंदर। कहाँ लिखा हुआ ईटिंग? ये देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगा हुआ है। इसका मैं क्या नाम रखा था जी? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये क्या करें इसको? तो ये कैसे पता चलेगा कि ये क्या एक्शन है? इसके साथ हमें अब टाइम लगाना पड़ेगा। टाइम क्या है? अगर मैं ही शी इट के साथ यहाँ पे इज लगा दूँ तो मतलब ये जो एक्शन है प्रेजेंट सिंपल का, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ये प्रेजेंट में चला जाएगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट। इसका सबका नाम जो है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कंटिन्यूस फॉर्म भी कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज फॉर कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूस। इसका नाम कंटिन्यूस भी होता है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि ये कंटिन्यूस टेंस है हमारा, कंटिन्यूस टेंस। तो कंटिन्यूस टेंस की निशानी देखिएगा क्या है? जिस वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी आईएनजी आईएनजी, तो ये कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस टेंस किससे बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल से कंटिन्यूस टेंस बनता है। ये भी ये भी कंटिन्यूस टेंस है, ये भी कंटिन्यूस टेंस है, ये भी कंटिन्यूस टेंस है। मतलब ये एक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन ये इस बता रहा है कि ये प्रेजेंट में एक्शन हुआ। व्हाट आई एम डूइंग, I am teaching, ठीक है। He is teaching, you are listening, he is listening। तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे, इसके साथ ing लगाते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम इसके साथ was लगा दें, अगर was लगा देंगे तो ये एक्शन क्या बन जाएगा? पास्ट में। तो he was eating, she was eating, Naseem was eating, तो ये पास्ट की निशानी हो जाएगी। और अगर मैं इसके साथ will be लगा दूँ, विल बी लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा जी? फ्यूचर कंटिन्यूस बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा ये एक्शन कौन सा हुआ है? तो ये एक्शन कंटिन्यूस था, लेकिन इसकी वजह से ये क्या बन गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस। वॉज की वजह से क्या बन गया? पास्ट कंटिन्यूस। और विल बी की वजह से क्या बन गया? फ्यूचर कंटिन्यूस। तो इस तरह बड़ी आसानी से टेंसेस याद कर सकते हैं। जिस वर्ब के साथ क्या लगा होगा? आईएनजी, उसका नाम क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। टेंस कौन सा होगा? कंटिन्यूस। और अगर इज लगा होगा तो क्या होगा? प्रेजेंट। वॉज लगा होगा तो पास्ट, और विल भी लगा होगा तो फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस टेंस हो गया। ये फर्स्ट क्या था? इंडेफिनिट। ये क्या हो गया? कंटिन्यूस। अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं? इसका नाम क्या था जी? परफेक्ट। परफेक्ट टेंस जो है, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी? ईटन। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? ईटन। और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? ईटन। और ईटन देखें कहाँ लगाया हुआ था हमने? यहाँ पे आएगा थर्ड फॉर्म ईटन, ये थर्ड फॉर्म हो रही, और ये ईटिंग यहाँ लगा हुआ। तो फोर्थ फॉर्म या ये जो पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म हमारी जो ईटन है, इसका मतलब ये है कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये भी पास्ट पार्टिसिपल, ये भी पास्ट पार्टिसिपल, ये भी पास्ट। जिस टेंस में, जिस सेंटेंस में, जिस जो वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आएगा, उसका नाम टेंसेस में परफेक्ट रखा जाता है। ये परफेक्ट टेंस हो जाएगा, बनाएगा परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस इसका मतलब ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, और ये भी परफेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसके साथ हैज़ लगा दूँ तो ये हैज़ इसको प्रेजेंट बना देगा। अगर मैं इसके साथ हैड लगा दूंगा तो ये पास्ट बन जाएगा। और अगर इसके साथ मैं विल हैव लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा जी? फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है जी। एक दो फिर मेरे साथ रिवाइज कर लें। ये टेंस क्या है? परफेक्ट, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस और परफेक्ट। परफेक्ट के अंदर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट मानने के लिए मुझे क्या लगेगा? हैज़। पास्ट मानने के लिए क्या बनेगा? हैड। और फ्यूचर मानने के लिए क्या बनेगा? विल हैव बन जाएगा। ठीक है जी। ये टेंसेस बन रहे हैं। अब आपने देखें कि ये वर्ब की फॉर्म्स कैसे यूज़ हो रही हैं यहाँ पे। जितनी अच्छी तरह से आप इसको समझ लेंगे उतना ही अच्छी से आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ देखें आ गया, ईटिंग भी आ गया। अब ये फॉर्म कौन सी थी? कंटिन्यूस फॉर्म थी। ईटिंग यहाँ लगा हुआ है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है। बीन कहीं भी नहीं लगा हुआ यहाँ पे,
कहीं भी नहीं लगा हुआ। लेकिन ये जो बीन ईटिंग है, ये निशानी इस चीज़ की है कि इसके अंदर कुछ कंटिन्यूएशन की चीज़ें मौजूद हैं। जैसे ये आईएनजी लगा हुआ था, देखा ना, ये लगा हुआ है, ये कंटिन्यूस भी है। और बीन जो है वो इस बात की शो करेगा कि ये परफेक्ट वाला काम है। तो ये जो तीनों टेंस हैं ये परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएंगे। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर प्रेजेंट लगाना हो तो यहाँ लगा देंगे हम हैज़, और अगर हमने पास्ट लगाना हो तो क्या लगा देंगे, हैड, और फ्यूचर लगाने के लिए यहाँ पे हम विल हैव लगा दें। दैट्स ऑल। ये हैं हमारे सारे टेंसेस। एक दफ़ा फिर हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं। देखें जी, मैंने आपको बताया था कि टेंसेस कितने तरह के होते हैं, उसमें क्या एक्शन होते हैं, 4 एक्शन होते हैं, और वो एक्शन का टाइम कौन से होते हैं, 3 टाइम होते हैं। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर, ये सारे सब में मौजूद हैं। ये इंडेफिनिट था, इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी, फर्स्ट फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म लगी, सेकंड फॉर्म लगी, और ये हो गया हमारा फ्यूचर का। कंटिन्यूस के अंदर हमने वर्ब के साथ सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म लगाई, देखा ईटिंग, ईटिंग सब में लगा हुआ है, लेकिन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बनाने के लिए इज़, वॉज और विल भी लगाया। परफेक्ट बनाने के लिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, सब के अंदर ईटन, 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 और प्रेजेंट के लिए हैज़ लग गया, पास्ट के लिए हैड लग गया, फ्यूचर के लिए विल हैव लग गया। परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर वो वाले एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए और अभी तक चल रहे हैं, मतलब मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ अभी तक चल रहा है, तो मैं हैज़ बीन टीचिंग के साथ यूज़ करूँगा। हैज़ बीन ईटिंग, अभी तक खा रहा है वो, और हैड बीन ईटिंग खाता रहा था, पास्ट के अंदर चला जाएगा, और विल हैव बीन क्या होगा, फ्यूचर में होगा। ये थी टेंसेस और वर्ब ऑफ फॉर्म्स के साथ इनका लिंक। इसमें देखें 2 टेंस यूज़ नहीं हुए, ना बेस फॉर्म यूज़ हुई, बेस फॉर्म सिर्फ विल और शेल में यूज़ हुई यहाँ पे, बाकी अभी 2 इन्फिनेटिव यूज़ नहीं हुई। ये क्यों नहीं यूज़ हुई है, ये आगे हम जब एडवांस स्टडी पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें यूज़ हो रही होंगी। लेकिन आपको ये जो 4 यूज़ हुई हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, इसको अच्छी तरह समझ लें। एक जल्दी से हम इसका व्यू लेते हैं। एक बात और ऐड कर दूँ, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर प्लूरल हों तो क्या होगा, यहाँ पर सपोज प्लूरल में जो है ना वी आता है, वी प्लूरल है, दे प्लूरल है, तो फिर एस नहीं आएगा, दे ईट हो जाएगा, इसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दे एट ही रहेगा, दे विल ईट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इसकी बजाय आर हो जाएगा, दे आर ईटिंग हो जाएगा, यहाँ वॉज की बजाय वर हो जाएगा, और यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, विल भी रहेगा। यहाँ पर हैज़ की बजाय हैव आ जाएगा, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर हैव आ जाएगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम छोटा सा एक टेस्ट ले लेते हैं, थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे, इसके बाद हमारे ये टेंस, ये वो टेंसेज हैं जिसके ऊपर सारी पाकिस्तानी कौम जो परेशान होती है, यार ये क्यों नहीं आते। ठीक है, हम जल्दी से एक सेंटेंस में लेता हूँ, उसके साथ में सर रिवीजन कर लें, इसके बाद फिर हम जो है ना ये सेशन ख़त्म कर देंगे। द सन डैश इन द ईस्ट, द सन डैश इन द ईस्ट। अब पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, द सन, अब वो ऑप्शन दे देगा, मैं आपको ऑप्शन की जो है ना 12 की 12 सारे फॉर्म्स यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, आए यहाँ पे, द सन, बताएं मुझे राइज होगा या राइजेस होगा, सन एक है तो राइजेस। सेकेंड फॉर्म्स के साथ क्या लगेगी, द सन रोज और विल राइज। अब बताएं ये जो तीनों मैंने एक सेंटेंस लिखे, ये कौन से टेंस के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, सॉरी इंडेफिनिट के। ये कौन सा है, ये प्रेजेंट का, ये कौन सा है, पास्ट का, ये कौन सा है, फ्यूचर का। ठीक है, अब मैं ये लिखने लगा हूँ, द सन, क्या लग रहा था, आईएनजी, राइजिंग, 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 सारे कंटिन्यूस हैं। क्यों कंटिन्यूस हैं, क्या लगा हुआ है साथ, आईएनजी लगा हुआ है। प्रेजेंट के लिए मैं क्या लगाऊंगा जी यहाँ पे जी, इज, पास्ट के लिए क्या लगाऊंगा जी, वॉज, और फ्यूचर के लिए क्या लगे जाएगा, विल। समझ लगी आपको जी, कंटिन्यूस, द सन इज राइजिंग, वॉज राइजिंग, विल बी राइजिंग। तो ये मेरा टेंस कौन सा बन गया, कंटिन्यूस। ये कौन सा था जी, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर, ये कौन सा हुआ, ये कंटिन्यूस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम बनाने लगे हैं परफेक्ट, तो परफेक्ट में बताएं वो भी कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। तो द सन, थर्ड फॉर्म बताएं क्या था, राइजन या रिजन, रिजन, रिजन।
अब ये सारे के सारे परफेक्ट हैं। प्रेजेंट बनाने के लिए मुझे क्या लगाना है, द सन हैज़, क्योंकि एक है ना, और अगर ज़्यादा होते तो मैं हैव लगा देता। पास्ट के लिए क्या लगना था, हैड, और फ्यूचर के लिए क्या लगना जी, विल हैव। ठीक हो गया जी। ये हमारे कौन सा हुआ, इंडेफिनिट, ये कौन सा हुआ, कंटिन्यूस, ये कौन सा हुआ, परफेक्ट। तो परफेक्ट में द सन हैज़ रिजन, हैड रिजन और विल हैव रिजन। और यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लगता है, द सन बीन राइजिंग, बीन राइजिंग। ये इस बात की निशानी होगी बीन राइजिंग के परफेक्ट कंटिन्यूस चल रहा है। और प्रेजेंट के लिए क्या लगता है, हैज़, पास्ट के लिए हैड और फ्यूचर के लिए विल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास सेंटेंस ऐसे हो, पेपर में आ जाए द सन डैश इन द ईस्ट। अब मैं बड़ी काम की बात करने लगा हूँ, लास्ट बात बड़े गौर से ध्यान से सुननी है आपने इस बात को। पेपर में क्वेश्चन आया द सन डैश इन द ईस्ट, ठीक है। 4 उसने आपको ऑप्शन दी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन देने लगा हूँ, इज राइजिंग, राइज्ड, रोज, राइजेस। 4 ऑप्शन में से कौन सी ठीक होगी। अगर आपको ये बैकग्राउंड में ये सारे टेंसेस आते हैं तो आप उसको करेक्ट पिक कर लेंगे, अदरवाइज आपको पिक नहीं करना पड़ेगा, पिक नहीं कर सकते आप। नंबर 1 द सन इज राइजिंग, बिल्कुल ठीक हो सकता है क्योंकि लिखा हुआ है इज राइजिंग। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। राइज्ड तो भाईजान कोई वर्ब ही नहीं है भाई, बात ही खत्म हो गई यहाँ पे, ये तो कोई टेंस नहीं बन रहा, ये गलत है हमारा। रोज ये सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है, ये भी हो सकता है। द सन रोज इन द ईस्ट, ये बिल्कुल ठीक है। और द सन राइजेस, ये भी ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। तो ये प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल आ गया, ये पास्ट सिंपल आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया, ये तो तीनों ही ठीक बन रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ये है स्टूडेंट वो लर्निंग जो आपको सीखनी है। जिन बच्चों को टेंसेस आते हैं वो जब मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में आते हैं तो फिर ये चीज़ें उनकी टेस्ट होती हैं कि हाउ मच दे नो अबाउट द रियल डेप्थ ऑफ द टेंसेस। कैन यू गेस विच वन इज करेक्ट अमंग दीज ऑप्शंस। ये डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों, वाई नॉट इज राइजिंग। अब वो चीज़ है जो आपने सीखनी है कि ये तो बेसिक चीज़ें थी, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं प्रेजेंट सिंपल कहूँगा। हर वो सेंटेंस जिसमें इंफॉर्मेशन में कोई यूनिवर्सल फिनोमेना बयान किया गया हो, यूनिवर्सल चीज़ें डिस्कस की गई हों, यूनिवर्सल रियलिटीज़ डिस्कस की जाती हों, वो आ जाएं और उसके साथ इज राइजिंग आ जाए तो हम ऑप्शन जो है प्रेजेंट सिंपल वाला यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पे द सन राइजेस के साथ हम करेक्ट करेंगे, ये नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता द सन डैश इन द ईस्ट नाउ, अब ये जो नाउ का वर्ड है ये बताएगा कि ये एक्शन राइट नाउ हो रहा है तो हम कर देंगे इज राइजिंग, फिर वो हमारा ऑप्शन पे चल जाएगा। और अगर ये लिखा जाए यहाँ पे लिख दिया हो यस्टरडे तो फिर हमारा ऑप्शन जो है वो रोज़ की तरफ चला जाएगा कि ये कल की बात हो रही है। अब ये जो मार्कर्स हैं टेंस मार्कर्स, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कवर करेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे कि अब ये नेक्स्ट लेवल है। ये अगर आपको आता है तो आप इस लेवल पे आ सकते हो, अगर आपको ये नहीं आया है तो आप इसको इस लेवल के ऊपर नहीं आ सकते। तो ये अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जिसमें बात करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई विच टेंस बिलोंग टू विच सेंटेंस बिलोंग टू विच टेंस, कि किस सेंटेंस को किस टेंस के साथ हमने लिंक करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, तो स्टे ट्यून। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसको डिटेल से बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपका हामी नासिर हो।